अपना घर जब नहीं संभाल रहे हैं तो ये बिहार कैसे संभालेंगे? हम लोग कैसे उन पर विश्वास करेंगे? आज अगर बीजेपी ने जो गंदगी फैला है अगर उसको साफ करने की काम कर रही है तो ई विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है। युवा कैसे? अब 3 साल के बाद तो उसको वृद्धा पेंशन मिलने लगेगा। 57-58 साल का उम्र हो गया। अब बहुत ढोकर हम लोग खुद उस पार्टी में रहे, लेकिन भैया हम लोग हार गए तेजस्वी यादव से। क्या किया है हम लोग को? मुसलमान को क्या दिया आज तक? ले उसका बाप चाहे माँ कुछ दिया हम लोग को? जीरो छोड़ के आज तक 0 से ऊपर का स्कोर राहुल गांधी का बिहार में भेंट नहीं हुआ ना हो। तो भगवान है भैया, वो कहाँ भगवान है। हाँ, ये दोनों रिजेक्टेड माल है। ये कबाड़े में जाएंगे। अब जनता के मूड़ी पर नहीं बैठेंगे, ये लोग कबाड़ में जाएंगे। समझिए ना, कह दीजिए उनको घोड़ा बेटा बांध ले, आज चल जाए कहीं। नहीं, वो दूसर कोनो धंधा रोजगार शुरू कर ले। राजनीतिक में जब अल्पसंख्यक समाज उनको कैंसिल कर दिया तो वो कैंसिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 14 तारीख को बिहार में किसकी सरकार, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, यह सवाल जानने के लिए लगातार हमारी टीम हेडलाइंस इंडिया की टीम पूरे बिहार में घूम रही है और मोतिहारी जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये प्रबुद्ध लोग हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि निगाहें इन पर सबसे ज्यादा टिकी है कि इनके मन में क्या है, इनका मन क्या कहता है। क्या MY समीकरण जो अपने दिल और दिमाग में तेजस्वी यादव बिठाए बैठे हैं, क्या वो MY समीकरण अब की बार काम करेगा? आखिरकार मुस्लिमों को किस मुद्दे पे मुस्लिम समाज जो है वो अपना वोट करेगा और राहुल गांधी आखिरकार उनको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी को मुस्लिम समाज इस बार पसंद कर रहा है या नहीं? आपसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कौसर अंसारी। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए, ये मुस्लिम समाज के लिए ये चुनाव किस तरीके का है? बस नीतीश कुमार के सतर छाया में मुस्लिम समाज जो है सो रहना चाहती है और उससे खुश है। अब की बार 2025 सिर्फ एक नीतीश, बाकी दूसरा कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि अब की बार 2025 सिर्फ नीतीश, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है वो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि बीजेपी के साथ है। तो कहते हैं कि साहब बीजेपी मतलब नफरत, बीजेपी मतलब मुस्लिमों के खिलाफ नफरत। जी नहीं, ये तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट दिया तो समझो बिहार छोड़ना पड़ जाए। जी नहीं, एकदम ये विपक्ष का जो है सो ये एक वहम है, एक डरावना ये भाषा है उनकी। क्योंकि हम लोग बिहार में लालू यादव की सरकार को भी देखा जिसको जंगल राज के नाम से जाना गया। 15 साल तक लगातार उनकी और उनकी अहलिया, उनकी बीबी, ये दोनों आदमी सरकार चलाए बिहार में। ये बिहार एक जंगल राज बना था। इस जंगल राज को आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस जंगल राज से खींच करके बिहार को विकास के पैटर्न पर ला करके खड़ा कराया। यहाँ तक कि स्कूल और अस्पताल, रोड, बिजली, ये सारी सुविधाएं यहाँ से वंचित थी बिहार से, जिसको आदरणीय नीतीश कुमार ने ला करके खड़ा कराया पैटर्न पर। तो हम सब पूरे मुसलमान, ये कम्युनिटी के लोग ये मन बना लिए हैं कि अब की बार नीतीश सरकार, 2025 सिर्फ नीतीश, सिर्फ नीतीश। देखिए मुस्लिम समाज आखिरकार इनके मुद्दे क्या हैं आप बताइए। आप युवा हैं, तेजस्वी युवा हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी इस बार मुस्लिम ही नहीं पूरा बिहार पसंद कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज क्या समझ रहा है? नहीं, देखिए जो कहना है आपका एक हद तक सही है, लेकिन कहीं से ये नहीं है अब। क्योंकि पहले था हम लोगों में कि मुस्लिम कम्युनिटी का झुकाव उनके तरफ था, लेकिन जब से उनकी जो नीतियाँ जब उनकी आई और 2014 से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए, उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम लोग उस नारे पर हैं। अभी भी है कुछ जो अनपढ़ मुस्लिम है जो नहीं जान रहे हैं, वो इस चीज़ को अभी तक उनका झोला ढो रहे हैं, लेकिन हम उनकी झोला ढोने वाले नहीं हैं। फिर से एक बार 2025 में एनडीए सरकार, और इससे बेहतर कोई सरकार नहीं होगा। नीतीश से बढ़िया हम लोग नौवा फेल के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं इस बार के मुसलमान, खास करके हरसिद्धि तो, और हरसिद्धि तो एकदम एक छत्र है, एक तरफा है कि एक बार फिर से कृष्णनंदन पासवान को भारी मतों से जिता के और उनको भेजना है यहाँ से। क्या कहेंगे? कृष्णनंदन पासवान बीजेपी से टिकट लाए थे 2020 में, आपको क्या लगता है कि कृष्णनंदन पासवान अगर बीजेपी से टिकट लाते हैं तो मुस्लिम समाज तबका वोट देगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको टिकट मिलती है तो एकजुट, एक मुश्त होकर हम लोग उनकी झोली भरने का काम करेंगे।
एकमुश्त एकजुट होकर उनके लिए हम लोग काम करके उनको वोट दे के जिताएंगे कि इसलिए उन्होंने जितना विकास किया है, आप अगल बगल में उठाए, कभी चले जाइएगा, मेरा पंचायत पड़ता है बगल में, आपका यहाँ से 3-4 किलोमीटर है हरदिया, वहाँ दो पुल, रोड का विकास, पुल, कोई ऐसा काम नहीं है जो माननीय मंत्री, जो हमारे विधायक हैं स्थानीय कृष्णनंदन पासवान के द्वारा न किया गया। एक एक विकास उनका बोलता है, इसलिए हम लोग जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। इस बार हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार और एनडीए सरकार देखना चाहते हैं, और फिर से बनेगी भी 2025 में एनडीए सरकार। क्या कहेंगे सर, इस बार धर्म के नाम पर वोट होगा, जाति के नाम पर वोट होगा, या जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट काटने वालों को, वोट चोरी करने वालों को वोट नहीं दिया जाएगा, क्या लग रहा है? वोट तो विकास पे होगा। हाँ। नीतीश जी ने विकास का काम किया है, और लालू यादव ने वो अपने ललटेन की तेल में मुसलमानों को जलाने का काम किया है, और उस तेल में जलाए हैं मुसलमानों को, और लालटेन की रोशनी उनके घर तक गया है, मुसलमानों के घर तक रोशनी नहीं गया है। तो हम लोग मिजाज बना लिए हैं जो नीतीश जी ने हमारे बिहार के लिए बहुत विकास का काम किया है। हम पिछली जाति के जो अल्पसंख्यक है, हम पूरी मिजाज बना लिए हैं जो हम लोग नीतीश कुमार के साथ कंधे में कंधे मिला के चलने के लिए तैयारी है, और तैयारियां कर लिया है, और जो भी हो हम लोग अच्छा निर्णय लिए हैं और अच्छे मुख्यमंत्री के साथ चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस को नहीं देख रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं, एम के स्टालिन आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव कर दो, बोरिया बिस्तर बांध दो नीतीश जी का और मोदी जी का। वो दिन याद आता है मुझे, 6 दिसंबर 1992 को जो मेरी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, बीपी राम नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। आज अगर बीजेपी ने जो गंदगी फैला है, अगर उसको साफ करने की काम कर रही है, तो ये विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोग ने अब एकदम मिजाज बना लिया है, जब भी हम रहेंगे तो ऐसे नेता के साथ रहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, जो हमारे सबके साथ सबके विकास का काम करने का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और ये डराने का काम किया है, हम लोग डर का खौफ छोड़ दिए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ चलने का, कदमों में कदमों मिलाकर चलने का काम हम लोग शुरू कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान तो हमने खोली है। साहब, मोहब्बत की दुकान छोड़ के कहां नफरत के पीछे भाग रहे हो? सर, मोदी जी नफरत फैलाते हैं। सर ये दिखावा है, ये सर दिखावा है। कांग्रेस ने कितना दिखावा किया है, हमारे पूर्वज ने, जो हम लोग ने सब देखते ही आ रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं। रहनुमा तो कांग्रेस ही रही, कुछ नहीं हुआ है, कांग्रेस की सरकार में भी कुछ नहीं हुआ है। चाचा जी आप बताइए, कहते हैं कि मुस्लिमों की रहनुमा कांग्रेस पार्टी रही। अच्छा चलिए, नहीं आप मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुस्लिम सबका तो खड़ा है यहाँ पे। इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इनका विकास हो पाया, या इनके प्रति बीजेपी के लिए जो कहा जाता है कि साहब नफरत फैलाती है, क्या लग रहा है? इनका विकास हुआ है नीतीश कुमार के शासन में, लालू यादव का शासन में नहीं। लालू यादव का शासन में तो बेहुदा बनाकर बस एक लालू यादव और राबड़ी देवी बस मुख्यमंत्री बनी मुस्लिम का वोट पर। नरेंद्र मोदी सबके साथ सबके विकास का, मुस्लिम को छाड़ देते हैं, हिंदू को करते हैं तो सब जाति को करते हैं, चाहे धनिक हो चाहे गरीब हो। नीतीश कुमार बिजली देते हैं तो हर धनिक गरीब सबको देते हैं फ्री, 125 यूनिट की खाली बस धनी को देते हैं, चाहे राजपूत को देते हैं, भूमिहार को देते हैं, सभी जातियों को देते हैं। जितने धरती पर जात है सब जाति को देते हैं। तो नीतीश कुमार ऐसा विकास पुरुष मुख्यमंत्री ना कभी हुआ है ना होगा। अब की बार नहीं लगता कि बदलाव होने जा रहा है? ना, नहीं बदला होगा। बोरिया बिस्तर बन रहा है मोदी जी का, नीतीश जी का। वो तो ड्रामा वो लोग के चलते रह जाए, कांग्रेस के आरजेडी के, उससे कुछ फर्क नहीं के पड़ता। क्या भैया, इस बार युवा जो है तैयार है नीतीश जी की जो बोरिया है बिस्तर है उसको बांधने के लिए बिहार से? नहीं नहीं, ऐसा तैयार नहीं है। बोरिया बिस्तर तो बांधने के लिए राजद वालों को ज़रूरत पड़ेगा, और जितना हम लोग 20 साल पीछे मुस्लिम कम्युनिटी को किए हैं, वो सब हिसाब किताब जोड़ के अब चुकता हो जाएगा, और उनको 20 से नीचे सीट ले आके उनके औकात पे मुस्लिम समाज रख देगा। क्या दे दिया मुसलमानों को मोदी जी ने? कह रहे मोदी नफरत फैलाते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। सब कुछ दे दिया मोदी जी ने, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, राशन हो, पेंशन हो, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा वाला कार्ड हो, जितना भी योजना है, किसी योजना में मुस्लिमों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। हर योजना में मुस्लिमों के लिए दिया है।
यही ज़्यादा उनका हम लोग को पसंद है। और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का डबल इंजन का सरकार हम मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इससे बेहतर कोई सरकार नहीं हो सकती है। तेजस्वी पर नहीं है विश्वास? बिल्कुल विश्वास, उनके भाई को विश्वास नहीं है, उनके बहन को विश्वास नहीं है, पूरा घर परिवार को तेजस्वी पर विश्वास नहीं है। अकेले तेजस्वी रह गए, सब कोई घर छोड़ के चला गया खाली करके। तो बुला लेंगे ना, मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो अपना घर जब नहीं संभाल रहे हैं तो ये बिहार कैसे संभालेंगे? हम लोग कैसे उन पर विश्वास करेंगे? घर का लोगे विश्वास नहीं कर रहा है। देख लीजिए, भाई बहन सब के सब उसको छोड़ के चला गया है। युवा को बनाएंगे तो बिहार में विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा। वो युवा कैसे? अब 3 साल के बाद तो उसको वृद्धा पेंशन में लगेगा। 57-58 साल का उम्र हो गया, अभी वो अपने आप को युवा में ही गिनते। राहुल जी, वो सब रिजेक्ट माल है, जीरो। जितना मेहनत करेंगे जीरो। तगड़ा जोड़ी है। जीरो छोड़ के आज तक जीरो से ऊपर का स्कोर राहुल गांधी का बिहार में भेंट नहीं हुआ ना हो। तेजस्वी की जोड़ी के सामने सब फेल। ये दोनों रिजेक्टेड माल है। ये कबाड़े में जाएंगे। अब जनता के मूड़ी पर नहीं बैठेंगे, ये लोग कबाड़ में जाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा, किसी का वोट नहीं कटने देंगे राहुल भैया। वोट किसी का कटा नहीं, वोट तो चोरी ये लोग पहले करते थे। बूथ छापते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, आंख लाल पीला करके दिखाते थे, भय दिखा के अब वोट चोरी कर लेते थे। अब वोट चोरी करने वाला काम कहाँ है? ये कोई ये पशु का चारा थोड़ी है कि चोरी हो जाएगा। वोट चोरी होने वाला चीज नहीं है। अब वो पशु का चारा चोरी की, अब सोच रहे हैं वोट भी चोरी हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। ज्ञान है उनको। पढ़ाई लिखाई के टाइम में क्रिकेट खेलने चले गए, 13 साल में 17 गो रन बनाए। मरीन ड्राइव पर गए तो डांस उनको नहीं आता है। राजनीतिक में आए तो उनको ज्ञान नहीं है कुछ। बताइए, एक बार मौका मिला तो उनके माता जी ने अंगूठा छाप होके और पूरे बिहार को कलंकित कर दिया। गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया कि अंगूठा छाप मुख्यमंत्री कहाँ का था? तो बिहार का था। अब दोबारा हम लोग बिहार को फिर शर्मिंदगी में ढकेलेंगे? ऐसा नहीं होगा। उस एक चिल्ली वाला सपना देखते रह जाएंगे। काम खत्म है उनको। इस बार नहीं मन बैठ रहा है। नहीं, वो दूसर कोनो धंधा रोजगार शुरू कर ले। राजनीतिक में जब अल्पसंख्यक समाज उनको कैंसिल कर दिया तो वो कैंसिल है। दूसरा समाज क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक समाज तेजस्वी को कैंसिल कर दिया। तेजस्वी MY समीकरण को लेकर बैठे हैं अभी भी। भैया हम लोग तो 15 साल से उनका झंडा ढोए। अब बहुत ढोकर हम लोग खुद उस पार्टी में रहे, लेकिन भैया हम लोग हार गए तेजस्वी यादव से। क्या किया है हम लोग को? मुसलमान को क्या दिया है आज तक ले? उसका बाप चाहे माँ कुछ दिया हम लोग को? साला आज रोड पर हम लोग घूम रहे हैं। किसी मुसलमान को इज्जत है? रोड पर से भगाया जा रहा, कहीं कहीं छोड़ दिया जा रहा है हम लोग को। हैं हम लोग को बोल पंचर बनाओ, दरी बिछाओ। जिंदगी भर उसका दरी बिछाएंगे हम लोग? उसका नौकर हैं? तेजस्वी हमारा उनका गुलाम है हम लोग कभी उनको वोट नहीं देंगे। अब एकदम पूरा दिमाग पर ठान लिए हैं, जब भी वोट देंगे तो नीतीश कुमार को ही देंगे। अरे नीतीश कुमार जी का गठबंधन मोदी जी से भाई साहब कह रहे हैं नफरत फैलाना चाहते हो तो फिर मोदी तो भगवान है भैया। वो कहाँ भगवान है? हाँ, भगवान है हम लोग के लिए। आज हम लोग को क्या नहीं दिया बेचारा, क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए? रोड बनवा दिए, ओवर बिजली फ्री करवा दिए। हर मेहरारू हमारे परिवार सब जब मुस्लिम जनानी को खाता में 10,000 रुपया आया है। कभी दिया है 500 रुपया तेजस्वी यादव चाहे उसका बाप? नहीं दिया है। 15 साल उसको झंडा हम लोग ढोए हैं। साला ढोते ढोते हार गए, लेकिन अब उसको जूता मार कर यहाँ से भगा देंगे हम लोग। साफ चैलेंज है। एंट्री हो चुकी है इस चुनाव में। समझिए ना, कह दीजिए उनको घोड़ा बेटा बांध ले, आज चल जाए कहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है तो मोदी जी को, नीतीश जी को बिहार से भगाना है। उसको भगाना है। नीति उनका ये क्या नाम है इनका, तेजस्वी जी को, ये मुकेश सहनी को, राहुल गांधी को, 3 जनों को यहाँ से भगा देना है। कन्हैया लाल को जानते हैं आप? नहीं, उनको तुम नहीं जानते। नहीं, वही बिहार वाले। हाँ, वो कन्हैया जी को। वो सब चला जाएगा भैया। कन्हैया जी कह रहे हैं कि ये बिहार का चुनाव CM का नहीं है, ये PM बदलने का चुनाव। कुछ नहीं होगा भैया, ये सब बेकार है। बांध ले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपना बढ़िया बिस्तारा चले जाए बस। कन्हैया कुमार पे विश्वास नहीं कर पा कोई किसी पर हम लोग को भरोसा नहीं है। कोई पर भरोसा नहीं है। हम लोग हार गए हैं कांग्रेस को और राजद को वोट देते देते। अब हम लोग को सीधा निशाना है नीतीश कुमार और मोदी जी को वोट करना है, वोट करना है बस। और किसी को हम लोग जानते ही नहीं है। अब हमारे पूरा मुस्लिम समाज हम लोग बांध लिए हैं कि हम लोग वोट जब भी देंगे तब नीतीश कुमार को ही देंगे।